हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रैकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बड़ा रिजल्ट दे देती है, आज के वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। मुझे दोस्तों करीब करीब 20 साल हो चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट को पढ़ाई कराते हुए। फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स मैं स्टूडेंट को तैयारी करा रहा हूं और स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा पजल करती है और जो मुझे समझ में नहीं आती है वो है कि क्यों अच्छे ब्राइट स्टूडेंट जो कि अच्छा कर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब रिज़ल्ट आता है तो वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से बहुत बहुत नीचे होता है। तो ये मेरे लाइफ की या 20 सालों की मिस्ट्री कह लीजिए दोस्तों। मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर उन बच्चों में वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत लोगों से मिला, बट मुझे कहीं भी इस चीज़ का आंसर नहीं मिला। फाइनली आई केम अक्रॉस वन बुक बाय जेम्स क्लियर और ये बुक का नाम है दोस्तों एटॉमिक हैबिट। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में ही उन्होंने इस पॉइंट को एड्रेस किया है और आज मैं उसी फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये दोस्तों मेरे लाइफ की अब तक की बेस्ट बुक है। आई रिकमेंड यू कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं कि आप इस बुक को फ्री में पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको रैकॉन की ऐप को डाउनलोड करना है और मुझे व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है कि आपने रैकॉन की ऐप डाउनलोड कर ली है और मैं आपको इस बुक का फ्री पीडीएफ, हाँ दोस्तों, फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट करवा लें या फिर आप अपने मोबाइल में भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। डोंट थिंक कि ये वीडियो देख लेना ही इस बुक का पूरा सार है। नहीं दोस्तों, ये बुक फार फार बेटर है एक छोटे से वीडियो से। तो आई रिकमेंड कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पढ़ने का शौक है और आप चीज़ों को समझना चाहते हैं कि कैसे सक्सेस मिलती है, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। तो जो प्रॉब्लम मेरी थी कि बच्चे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, उसको किस तरीके से जेम्स क्लियर साहब ने इस पूरे ग्राफ से उसको समझा दिया है। तो आप पहले इस ग्राफ को समझें। ये ग्राफ क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सेस पे तो रिजल्ट है और एक्स एक्सेस पे अगर आप देखेंगे तो टाइम है। तो टाइम के साथ रिजल्ट आ रहा है आपका। अब मान लेते हैं कि आपने ओरिजिन पे कोई कोचिंग ज्वाइन की, इज इट ओके, ये जीरो टाइम है जब आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया। आई विल नॉट से कि आप हमारी रैकॉन की कोचिंग ज्वाइन करिए। रैकॉन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, रैकॉन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब्जेक्ट लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे रैकॉन की बात नहीं हो रही है। तो आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन की, यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, आपकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, हो सकता है आप किसी मेट्रो सिटी में हैदराबाद, दिल्ली, कैलकाटा वहाँ जाके पढ़ाई शुरू कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड और टाइम है ज़ीरो। इज इट ओके, जिस दिन आपने उस कोचिंग की फीस भर दी एंड यू आर रेडी टू स्टडी। अब होता क्या है दोस्तों, आप धीरे धीरे पढ़ने चलते हैं, आपका टाइम इधर जाता है, ऑन एक्स एक्सेस टाइम चल रहा है। 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ और अब आप में फ्रस्ट्रेशन आने लगी है। अब आप देख रहे हैं कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इज इट ओके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपका रिजल्ट कौन सी लाइन पे आना चाहिए, इस लाइन पे आना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये लाइन, जिसे जेम्स क्लियर ने क्या कहा है, व्हाट यू थिंक शुड हैपन। तो जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मेरा रिजल्ट तो इस लाइन पे चलना चाहिए, जबकि एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका रिजल्ट जो है वो इस लाइन पे चल रहा है, ये कर्व पे। एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आपकी एक्सपेक्टेड लाइन से नीचे है, बहुत नीचे है। और यहीं पे उन्होंने कहा है दिस इज वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये जो वैली है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा सरदर्द है। अगर आप एक बार इस समय तक पहुंच जाएं यहां पे विथ सेम एनर्जी जो आपकी 0-0 पे थी, उसी 0-0 से आप इस पाथ को ट्रेवल कर लें बस। वंस यू रीच देयर, आप देखिए आपके रिजल्ट फार बेटर होने लगेंगे जितना आप सोच रहे हैं उससे। तो जब कोई टॉपर बनता है तो आपको लगता है अरे वो टॉपर बन गया, क्या बात है, उसका तो जैकपॉट लग गया, उसका तो लक बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसने इस
कर्व को क्लियर किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरू में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो उन बच्चों की प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, मुझे चीज़ें तो समझ में आ रही है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अभी उनका ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो हर चीज़ का आंसर दे पाए। ओके, आपको समय लगेगा। आप फर्स्ट टाइम जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, ओके, वो आपको समझ में आया है, लेकिन क्या आपके दिमाग में वो चीज़ गई है? नहीं गई है। फिर उसके बाद होता है कि उसके दिमाग से निकाल के उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना होता है आपको। ओके, तो पहले तो आपको अपने दिमाग में डालना है और उसके बाद उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, जहाँ पे आप बिना सोचे उसको आंसर दे देंगे। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स में खेले हैं तो आप देखेंगे कोच क्या चाहता है कि हर चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो और आपके रिफ्लेक्स एक्शन स्ट्रांग बन जाए। यानी कि आपको जैसे ही बॉल आ रही है, आपको सोचना नहीं है कि मुझे हाथ उठा के बॉल पकड़नी है, यू विल डू ऑटोमेटिकली। या अगर आप बैटिंग कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, तो आपको किस तरह का शॉट मारना है ये आपको सोचना नहीं है। बॉल जैसे ही पिच पे आई, आपकी बॉडी अपने आप उस शॉट के लिए तैयार हो जाती है। और वो कब आता है दोस्तों? जब आप इस लेवल पे आते हैं। अब स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो टाइम है, इस टाइम को वो कवर नहीं कर पाता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना हताश हो जाता है कि वो करीब करीब गिव अप कर देता है। उसको लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, अब तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। और अगर वो गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो वो असिस्टेंट इंजीनियर या सब इंजीनियर या कोई और जॉब मिल जाए, छोटी मोटी जॉब मिल जाए, उस पर फोकस करने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है कि वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में है अभी। लेकिन अगर वो सेम एंथुसियाज्म, सेम एनर्जी के साथ बस पढ़ता रहेगा और ये एक पीरियड निकाल लेगा, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ। ओके, और अब जो भी वो चीज करेगा उसका रिजल्ट उसको फार बेटर मिलेगा उसकी सोच से ज़्यादा। ये देखिए, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। आप सोच रहे हैं कि मेरे को तो इतना ही मिलना चाहिए, लेकिन आप एग्जाम में क्या कर रहे हैं? इससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप बहुत बार सोचे होंगे, टॉपर बोलता है कि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं टॉप कर लूँगा। क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्योंकि वो तो यहाँ पर है, उसकी सोच यहाँ पर है, जबकि रिजल्ट उसको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो मेरी आप लोगों से एक ही एडवाइस है दोस्तों, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, वहाँ समय दें और इस पॉइंट पे आए। इस ग्राफ को हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं कि ये मेरी शुरुआत है, ये मेरी शुरुआत है और मुझे ये पाथ ट्रेवल करनी है अभी। ओके, और ये पाथ का रास्ता क्या है? इस तरह से है। धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। आपने जो चीज़ स्ट्रक्चर में पढ़ी है उसको सॉइल से जोड़ दोगे, ठीक है। जो चीज़ आपने फ्लूइड में पढ़ी है उसको आप हो सकता है कि हाइड्रोलॉजी में जोड़ दोगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर लोगे और आप देखोगे कि आप इस कर्व में अब यहाँ पे चले जाओगे। तो ये पार्ट ए है इस कर्व का और ये पार्ट बी है और ये आपका पिवोट पॉइंट है। दिस इज योर पिवोट पॉइंट। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि मुझे एक बार ये पिवोट पॉइंट क्रॉस कर लेना है। द मोमेंट आई क्रॉस दिस पिवोट पॉइंट, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको सच में ये बुक चाहिए दोस्तों, तो रैकॉन की ऐप डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सएप करिए। आई विल बी हैप्पी टू गिव यू दिस बुक। थैंक यू वेरी मच। कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.